देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमको अपवर्तन कोण ज्ञात करना है और अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आपको मैं बता दूं, फिगर आपके इस चित्र आपको पहले से दिया हुआ है, चित्र आपको पहले से दिया गया है। तो हम जानते हैं, हमको पता जो है उसको देखिए आप। कोई प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है, ठीक है, आएगी और होगा क्या, ये कोई माध्यम चाहे सघन चाहे विरल होगा, ये भी कोई सघन या विरल कोई माध्यम होगा, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जब यहाँ से आएगी तो इसको सीधे जाना चाहिए था। हो सकता है प्रकाश की किरण चाहे इधर चली जाए और चाहे इधर चली जाए, ठीक है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ जरूरी बात जो जानने वाली है, ध्यान दीजिए, जरूरी बात जानने वाली है कि हम जब देखते हैं आपतन कोण या अपवर्तन कोण तो वह अभिलंब से देखते हैं। कहां से देखते हैं, अभिलंब से। आपको याद होगा तो अगर देखा जाए तो हम इस तरह देखते थे, इसका देख लीजिए, ऐसे देखा जाता था, अभिलंब से देखा जाता था कि ये आई है और ये आर है, आई और आर है, अभिलंब से इसको देखा जाता था, ये आई है और ये आर है। लेकिन हम अपने चित्र में देख पा रहे हैं ये तो पृष्ठ से दिया गया है, ये जो माध्यम को बांट रहा है उससे दिया गया है, ठीक है। ये पूरा कोण जब ये अभिलंब है तो ये पूरा कोण 90 अंश का होगा। देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये पूरा कोण 90 अंश का होगा। तो इसका मतलब कि ये भी पूरा कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए, है ना। तो हमको पृष्ठ से हमको मान पता है, जबकि इस कोण को हम क्या कहते हैं, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है, यानी यहाँ कौन कोण हो जाएगा, आई। यहाँ ए वाला भी क्या होना चाहिए, आर, जबकि पूरा कोण क्या बनाएगा, 90 अंश। पूरा कोण क्या बनाएगा, 90 अंश ए भी बनाएगा। यहां तक बात आपको क्लियर है। तो अगर हम लिख दें आपतन कोण, कोण, आपतन कोण आई बराबर 90 माइनस 45, क्योंकि पूरा कोण हमको 90 पता है ना। हमको आई ज्ञात करना है, क्योंकि हमको बार बार याद होना चाहिए कि हम अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, ना कि हम पृष्ठ और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, है ना। इसलिए अब हमको 90 में से क्या करना होगा, 45 घटा लेना होगा, यानी आई बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश। आपतन कोण हमको पता चल गया, ठीक है। बात की जाती है अपवर्तन कोण की। अपवर्तन कोण आर की बात की जाएगी। फिर वही बात कि हम अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण देखते हैं, ना कि पृष्ठ और अपवर्तित किरण के बीच। तो हमको आर ज्ञात करना, पूरा कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है, और माइनस आर 30, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश के। तो हमको अब आपतन कोण और अपवर्तन कोण पता चल गया। हमसे कहा गया है कि माध्यम बी का ए के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम बी का ए के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो लिख सकते हैं ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के लिए हम लिख सकते हैं माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, जबकि हमको माध्यम ए कहा गया है कि इनमें से कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है, ये भी हमको बताना है। तो सघन और विरल, तो हमको पता चल जा रहा है कि माध्यम ए क्या है, माध्यम ए कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। माध्यम ए कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। और माध्यम बी कैसा है, विरल माध्यम है। माध्यम बी हमारे पास क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, ए विरल माध्यम होगा, माध्यम। और ये क्या होगा, सघन माध्यम होगा। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं शर्तानुसार
कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरण यहाँ 45 अंश के कोण पर आ रही थी वो अब कितने अंश के कोण पर निकली है, 60 अंश के कोण पर निकली है। इसका मतलब क्या हुआ है, अभिलंब से दूर गई है। और अभिलंब से दूर गई है तो हमारी शर्त जो थी, हमको पता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या करती है, दूर जाती है। यहां तक की बात आपकी क्लियर हो जाती है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। आगे की बात आती है, अब आपके लिए फार्मूला है, हम जानते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में भाग देते हैं। यहाँ कहा भी है कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं एनबी बटा एन ए के, एनबी बटे एन ए के। तो या साइन इसे लिख सकते हैं साइन आर बटा साइन आई के, साइन आई बटे साइन आर लिख सकते हैं। तो साइन आर का मान हमको पता है और साइन आई का मान पता है। देखिए यहाँ पे मान लिख देते हैं, पहले साइन लिख देते हैं, साइन 60 अंश का मान और साइन 45 अंश का मान। साइन 60 अंश का मान हमको पता है कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। साइन 45 अंश का मान 1/2 के, 1/2 के। कह रहा है ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष बी, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक कह रहा है ना, ए के सापेक्ष, ओहो, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक कह रहा है, तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर के, साइन आई बटे साइन आर के, यानी हम रख सकते हैं साइन 45 अंश और बटे साइन 60 अंश के। साइन 45 अंश का मान हमको पता है कितना है, 1/कड़ी में बटा कड़ी में 3/2 के। तो ए आपस में गुणा कर लेंगे और ये ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा हमारे पास 2/6 के। ये 2 ऊपर चला जाएगा, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, यानी कितना हो जाएगा, कड़ी में 6 के। अब कड़ी में 6 से हम परमेयीकरण कर सकते हैं, कड़ी में 6 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 कड़ी में 6/6 के, 2 1 कम 2